शिबू, ले पकड़ 50,000 रुपये और चल मेरे साथ कमरे में। 50,000 रुपये? अरे मेम साहब, क्यों गरीब का मजाक बना रही हो और ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं तो तुझे इतने सारे पैसे देकर बस इतना कह रही हूँ कि मेरे साथ कमरे में चल। और हाँ, अगर तुझे ये पैसे कम लग रहे हैं तो बता, मैं और भी दे दूंगी तुझे। देख, इतने सारे पैसे ना तूने देखे भी नहीं होंगे। कितनी तनख्वाह है तेरी? 6,000 रुपये। क्या होता है 6,000 रुपये में? मेम साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली कि इतने सारे पैसे ना मैंने कभी एक साथ देखे भी नहीं है, क्योंकि मैं ठहरा गरीब इंसान। पर एक बात बताओ, आप मुझसे चाहती क्या हो? देख शिबू, तू कोई नादान तो है नहीं, ना बच्चा है जो तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू मुझे छुप छुप के देखता है। जब मैं तैयार हो रही होती हूँ, बाल संवार रही होती हूँ या घर में इधर उधर होती हूँ, तो तेरी नज़रें ना हमेशा मुझ पर ही रहती हैं। और एक लड़की ना कभी धोखा नहीं खा सकती कि जो लड़का उसे देख रहा है वो किस नज़र से देख रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि तुझे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्यों आपको देखेंगे? भला आप इस घर की मालकिन हो और हम इस घर के नौकर हैं। वो दरअसल क्या है ना कि हम आपके कमरे में या कहीं और जाते हैं ना, घर में सफाई करने के लिए जाते हैं, तो आपको ना शायद कोई गलतफहमी होती है कि हम आपको देखते रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई जो मैंने ये सब सोचा तेरे बारे में। अच्छा सुनो, इस बारे में ना अपने साहब को कुछ मत बताना। ये बात ना सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, समझ गए ना? ला, ये पैसे दे, शायद अब इन पैसों की तुझे ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड मेम साहब। मेम साहब, एक बात बोलूं, आपको ना कोई गलतफहमी नहीं हुई है। दरअसल मैं ना आपको सच में देखता हूँ और मुझे ना आप बहुत अच्छी लगती हो। वो दरअसल क्या है ना कि मैंने आपको ये बात आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं डरता हूँ कि अगर आपने साहब को बता दिया तो फिर साहब ना मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर मुझे कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी, मैं कहाँ इधर उधर भटकूँगा। तो इस वजह से मैंने ना आज तक आपसे ये बात छुपाई। पर ये बात ना बिल्कुल सच है, मैं ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब आपने खुद ही आके ये बात बोल दी तो फिर मैं आपको दिल की बात बता ही देता हूँ। जिन साहब, इस काम के आप मुझे पैसे भी दे रही हो तो फिर तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना। बताओ मुझे क्या करना है? गुड, ये हुई ना बात। ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब मैं तुझे अपने कमरे में बुलाऊं तो तुझे वहाँ पर आना है, अपना सारा काम जल्दी से निपटा और मेरे रूम में आ जा। और हाँ, इस बारे में ना तेरे साहब को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ले पकड़ पैसे। ठीक है मेम साहब। अरे मेम साहब, आ गए हम। अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? यहाँ पर मेरी जगह मेम साहब को होना चाहिए था क्या? और एक बात बता, इतना टाइम हो गया है, तू अभी तक घर नहीं गया और तू मेम साहब को क्यों ढूंढ रहा है? वो साहब, मैं मालकिन को ना इसलिए ढूंढ रहा था कि वो मुझे पूछना था उनसे कि रात के खाने के लिए क्या बनाना है, बस इसलिए। और मुझे लगा कि मेम साहब अपने कमरे में होंगी तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। एक मिनट, ये इतने सारे पैसे तेरे हाथ में क्या कर रहे हैं? साहब, ये पैसे, वो साहब क्या है ना कि ये ना हमारे रिश्तेदार ने हमें दिए थे, वो गांव में भेजने थे ये पैसे, इसलिए तो हम मेम साहब को ढूंढ रहे थे कि मेम साहब ना ट्रांसफर कर देंगी गांव में। लेकिन अब कोई बात नहीं, जब मेम साहब नहीं है तो हमने एक काम करते हैं, हम बाद में आ जाएंगे साहब। रुको, मैं बताती हूँ कि शिबू के पास ये पैसे कहाँ से आए और ये मेरे रूम में क्या करने के लिए आया था और ये पैसे मैंने इसे किस लिए दिए थे। हाँ, तुम्हें पता है शिबू मुझे छुप छुप के देखता है, मुझे बहुत पसंद करता है ये, है ना शिबू? अरे मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला हम क्यों पसंद करेंगे आपको? साहब, मेम साहब तो ऐसी मजाक कर रही हैं। अच्छा मेम साहब, हम ना चलते हैं, वो दरअसल हमें ना देरी हो रही है, हम बाद में आते हैं साहब। चुप कर। और कितना झूठ बोलेगा तू? तू जो हरकतें कर रहा है ना, ये सब मुझे इसने सब कुछ बता दिया है। और तू जो जिस काम के लिए आया था ना, वो भी मुझे पता है। तुझे शर्म नहीं आई? जिस घर में तुझे पाला, नौकरी दी, अरे गांव से उठा के शहर लेके आया मैं तुझे, और तू मेरे घर में ही मेरी बीवी के साथ ये सब करने की सोच रहा था? अरे शिवू, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल, बहुत भरोसा था ना तुम्हें इस पर। अपने गांव से तुम लेकर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि नहीं, ये बहुत ईमानदार है, बहुत वफादार है,
और जब मैंने तुम्हें इसकी हरकतों के बारे में बताया तो तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तुमने इस पर विश्वास किया। अब देख लो अपने वफादार नौकर की असली हकीकत। क्या कहते थे कि ये बहुत शरीफ है, तो देखो अब इसकी शराफत। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शायद जिंदगी में पहली बार ना मुझे इंसान परखने में गलतफहमी हो गई। अरे गलत इंसान को घर लेके आ गया मैं। मुझे नहीं पता था ये आस्तीन का सांप निकलेगा। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरी मालकिन तुझ पे इतना भरोसा करती थी और मैं तुझ पे इतना भरोसा करता था। मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि शायद इसको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आज जब तेरी असलियत मेरे सामने आई ना, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं तुझे घर क्यों लेके आया। राहुल, अब इसकी एक ही जगह है, वो है जेल। मैं अभी पुलिस को यहाँ पर बुलाती हूँ और पुलिस इसे पकड़ के लेके जाएगी। नहीं नहीं मेम साहब, हमें पुलिस के हवाले मत करो साहब। अगर हम जेल चले गए तो हमारे बूढ़े माँ बाप, वो तो बेचारे गरीब है, वो तो भूखे मर जाएंगे साहब। वो अपना गुजारा कैसे करेंगे साहब? मैं तो अपने घर में कमाने वाला इकलौता हूँ। मेम साहब मुझे माफ़ कर दो, और हमें ना ये पैसे नहीं चाहिए साहब। हम आपके आगे ना हाथ जोड़ते हैं, हम आज के बाद ना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें माफ़ कर दो मेम साहब। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के लिए छोड़ रही हूँ जिनका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं नहीं चाहती कि उन बेचारों को कोई सजा मिले। और आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसा मत करना जो तुमने हमारे साथ किया है। किसी का भरोसा मत तोड़ना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ मेरे घर के आस पास भी नजर मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मेम साहब, हम आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से।